नमस्कार, मैं हूं ध्रुव कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको आह्वान किया गया था और इसको लेकर तमाम जगह जो रेलवे स्टेशन थे वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो विभिन्न किसान संगठन है उन्होंने रेल रोक कर एक प्रकार से सांकेतिक प्रदर्शन किया। और जो खास डिमांड थी वो जो लखीमपुर खीरी की जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो मंत्री पुत्र हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद जो मंत्री हैं अजय मिश्रा उसकी एक प्रकार से बर्खास्तगी के साथ साथ जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लेने को लेकर ये तमाम एक प्रकार से आंदोलन किए जा रहे हैं। भादरा में भी आज रेल रोको आह्वान के तहत रेलवे स्टेशन पर लगातार 3 से 4 घंटे प्रदर्शन किया गया और किसान सभा के प्रतिनिधि और सदस्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। DYFI के प्रतिनिधि हैं पवन बेनीवाल जो लगातार किसान मोर्चा के साथ बने हुए हैं। पवन जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का जो कार्यक्रम था वो संयुक्त किसान मोर्चा की जो पहले से आंदोलन चल रहा है, जिसमें तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग है, MSP पे गारंटी देने की मांग है और जो बिजली विधेयक 2021 और पराली प्रदूषण निवारण विधेयक 2021 जो है वो चारों मांगे तो है ही। उसके साथ में जो लखीमपुर की नरसंहार हुआ 3 तारीख को, उसमें प्रशासन से जो समझौता हुआ था उस समझौते के मुताबिक ये तय हुआ था कि 8 दिन में प्रशासन उसके मंत्री के बेटे को और उसके सारे लोगों को गिरफ्तार करेगा। मंत्री अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो त्यागपत्र देंगे और उनको 120B के तहत दोषी माना जाएगा, क्योंकि इससे घटना से पहले उन्होंने बाकायदा चेतावनी दी थी किसानों को कि आपको देख लूँगा, वो वीडियो मौजूद है और सारे साक्ष्य है। उसके अनुसार मंत्री की गाड़ी उस घटना में प्रयुक्त होना, उसके बाद में मंत्री का ये कहना कि किसान भड़का रहे थे, इस प्रकार से जो बयान आए हैं सारे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं ये लगता है कि मंत्री को सब पता था और वो किसानों को सबक सिखाना चाह रहे थे। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की पहली मांग ये है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे वो, तब तक पुलिस जांच नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी पुलिस मंत्री को जाके नोटिस नहीं दे सकती, पूछताछ तो दूर की बात है। तो इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा का अल्टीमेटम था 11 तारीख को कि अगर 11 तारीख तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो 12 तारीख को आगे की प्रोग्राम की घोषणा करेंगे। उसके तहत 15 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरे के उपलक्ष्य में मोदी शाह और स्थानीय नेताओं का पुतला दहन किया गया और आज 10 से 4 बजे तक का चक्का जाम था रेलवे का। इसी क्रम में आज भादरा में किसान सभा, SFI, DYFI, व्यापारी संगठनों का सब ने मिलके 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ट्रेन रोकी है। चूँकि ट्रेन 1:35 पे आनी थी, उससे पहले और उसके बाद में कोई ट्रेन नहीं थी, इसलिए बाकायदा वो ट्रेन आई नहीं और राजगढ़ भी हमारे साथियों ने ट्रेन को रोका हुआ है। तो इसी के दृष्टिगत और काम के सीजन को देखते हुए हमने किसान साथी आए हुए थे, तो उन सबको चर्चा करके 2:30 बजे आज का चक्का जाम जो रेलवे का था वो ख़त्म किया था। क्या लगता है आपको इस प्रकार के प्रदर्शन से, जब लगभग अब 12 महीने होने को चले हैं एक प्रकार से किसान आंदोलन को, क्या सरकार, केंद्र की सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेगी? क्या इस प्रकार के मामलों में कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी? ये देखो, सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि ये जो कृषि कानून है वो केवल कृषि कानून नहीं है, ये एक लोकतंत्र की भी लड़ाई है। आप एक तरफ देखिए कि जब देश के लाखों किसान सड़क पे बैठे हैं, अगर उनको कोई सुन नहीं रहा, उनको कोई बात नहीं कर रहा, अगर ये आंदोलन विफल होता है तो देश में आगे आने टाइम में क्या होगा, ये कल्पना की जा सकती है कि किस प्रकार आज अगर ये आंदोलन में नहीं सुना है तो जो कृषि कानून में ये कह रहे हैं कि आपकी शिकायतों का निवारण STM करेगा, वो कैसे कर लेगा। तो किसानों की ये लड़ाई न केवल किसानों की बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। इस लड़ाई से एक चीज़ बचेगी, या तो खेती किसानी बचेगी या सरकार बचेगी, दोनों चीज़ एक साथ नहीं बच सकती। इसलिए किसानों के जी जान का सवाल है और उनकी जो खेती है, इसके साथ साथ में ये जो दूसरा कानून है आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम में एक ही संशोधन किया गया है और वो संशोधन ये है कि जो खाद्यान्न वस्तुओं की स्टॉक लिमिट थी सिर्फ वो हटा के उसको ये कहा है कि आप कितने भी रख सकते हो। अगर वो कानून लागू होता है तो आज जैसे हिमाचल के अंदर हुआ कि सेब के जो दाम थे वो अचानक जब किसानों के बेचने का टाइम आया तो वो 18 रुपये घट गए। वैसे ही जब आप बाज़ार में अभी चले जाओ, सेब का क्या रेट है, 100 से 150 के आसपास है। तो जो ये लड़ाई आम जनता की भी है और ये लड़ाई
हर आदमी को सस्ती रोटी मिले, गरीब को सस्ता जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भोजन मिलता है वो मिलता रहे, मिड डे मील में बच्चों को भोजन मिलता है। ये तो सारी लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। इसलिए देश की जनता ने मिलकर तय किया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे 2024 तक लड़ना पड़े, चाहे उससे आगे भी लड़ना पड़े। तो हमारा संयुक्त मोर्चे का देशव्यापी जो है वो क्लियर है कि भाई ये कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे, चाहे आप आज ले लीजिए, चाहे साल बाद में ले लीजिए, चाहे 2 साल बाद में ले लीजिए। चलिए, किसान जो लगातार कह रहे हैं कि वैसे राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने पहले ही कहा है कि लगातार वो 2024 तक आंदोलन करते रहेंगे, उसके बाद भी ज़रूरत पड़ी तो आंदोलनरत रहेंगे। और केंद्र सरकार ने पिछले कुछ महीनों से एक प्रकार से किसान जो मोर्चे पर बैठे हैं उनसे बातचीत बंद कर दी है, और इसी कारण से जो किसान हैं वो लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ माकपा के तहसील सचिव है, किसान सभा के सदस्य भी हैं, जेपी ढाका। जेपी जी, एक बात बताएं, जो लखीमपुरी एक प्रकार से कांड हुआ, उसके बाद सिंधु बॉर्डर पर जो पिछले 2 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ, एक प्रकार से एक निहंग सरदार द्वारा एक दलित युवक की हत्या कर दी गई, और उसको भी किसान जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रवक्ता हैं या जो लोग हैं उनकी विचारधारा के, वो एक प्रकार से किसान आंदोलन पर एक प्रकार से प्रहार कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है किसान आंदोलन के जरिए। देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना और पिछले 12 महीने से 1 साल से ज़्यादा समय किसान आंदोलन कर रहा है, किसान विरोधी जो काले कानून हैं उनके खिलाफ में, उसमें जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है उनकी हठ धर्मिता तो 1 साल से दिख रही है, और 7 साल से भी हम कह सकते हैं जब से सत्ता में भाजपा आई है तब से लेकर के आज तक किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, कर्मचारी, किसी भी वर्ग को इन लोगों ने बख्शा नहीं है। सबको तोड़ मरोड़ करके पूंजीपतियों के हवाले करने के काम कर रहे हैं। जैसे जैसे इन लोगों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को कहीं न कहीं किसान आंदोलन की तरफ करके झूठ बोल करके ये किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। ये सरकार में सत्ता में बैठे लोगों की साजिश है, लेकिन हम और ये किसान सिर्फ और सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, न कि किसी एक धर्म विशेष वर्ग की, न किसी संघ की लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच में ये जो सांप्रदायिक लोग हैं, ये कहीं न कहीं जो अवांछनीय घटनाएं घट जाती हैं उसको किसान आंदोलन के जिम्मे लगा करके, चाहे किसान को इन्होंने बीच में आतंकवादी बताने का भी काम किया है, खालिस्तानी बताने का भी काम किया है, कहीं न कहीं ये सरकार के षड्यंत्रकारी प्लान है। आज लखीमपुर खीरी की घटना की बात अपने करें, एक केंद्रीय मंत्री एक बयान देता है कि हम किसानों को देख लेंगे, भाजपा के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसानों को देख लेंगे। आप क्या देखोगे किसानों को? किसान है तो इस देश का वजूद है, और वजूद की लड़ाई किसान आज लड़ रहा है। सरकार की हठधर्मिता चल रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आप चर्चा भी कर रहे थे, किसान आंदोलन की ये ताकत किसान ने आज तक जो तीनों काले कानून सरकार लेकर के आई उनको लागू नहीं करने दिया, और लागू करने भी नहीं देगा किसान। तो क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो एक प्रकार से बातचीत बंद कर रखी है, तो आगामी दिनों में क्या लगता है आपको? किसान मोर्चा जिस प्रकार से प्रोग्राम तो कर रहा है, हर एक प्रकार से हर महीने एक दो प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार एक प्रकार से बातचीत के लिए कहीं बुला नहीं रही है, विधानसभा चुनाव भी इस बीच आ रहे हैं, क्या इफेक्ट रहेगा इसका? सरकार को इस बात का भ्रम है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित इकट्ठे हुए किसान हैं वो विखंडित हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसान का भ्रम है, ये किसान की परीक्षा है। लेकिन पिछले 1 साल से जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो नेतृत्व में आंदोलन किसानों के तीनों काले कानून वापस लेने की मांग को लेकर के मजबूती के साथ डटे हुए, किसान मजबूती के साथ डटेगा, लड़ेगा और जीतेगा। चलिए वार्ता में एक बात और मैं आपको बताऊँ तो, आप जो कह रहे हैं कि वार्ता सरकार नहीं कर रही है, इसके पीछे कारण ये है कि सरकार के बाद जो कहना था वो सरकार ने 11 दौर की वार्ता में कह दिया, और किसानों ने एक एक पॉइंट पे, एक एक चीज़ पे सटीक उदाहरण के साथ ये बता दिया कि भाई आप जो तर्क दे हो इससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब सरकार के पास नया कुछ बताने को बचा नहीं है, इसलिए सरकार अब वार्ता करे तो क्या करे, क्योंकि वो एमएसपी पे बात नहीं करना चाहती। भाई किसानों ने कहा कि आप चलो कानूनों पे अपने बीच में विवाद है तो अगले इशू पे बात करें, तो एमएसपी पे भी वो कानून नहीं बनाना चाहती। तो ये जो सरकार के पास है, सरकार के पास नया बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सरकार जानबूझ के
किसानों पे दोष डाल के वार्ता को बचना चाह रही है। सरकार वार्ता में बुलाएगी तो किसानों को क्या कहेगी, इसलिए सरकार वार्ता को स्थगित करके और दूसरी तरफ एजेंडे लागू करने और किसानों को डराने धमकाने की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए वार्ता नहीं हो रही किसानों के साथ सरकार। इसका विकल्प क्या है? आप विकल्प यही हो सकता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार में कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य की हो केंद्र की हो, उनको बातचीत करके उस मुद्दे को हल करना चाहिए। अगर सरकार वार्ता करना चाहे तो 2 मिनट में समाधान निकल सकता है, लेकिन अब जो सरकार है उसको जो फंडिंग की है जिन लोगों ने हवाई जहाज में घुमाया है, आज देश में बीजेपी के 600 बड़े बड़े ऑफिस बन गए, लाखों करोड़ों की रैलियाँ होती है और जो चुनावी बॉन्ड अभी जिसका जिक्र चल रहा है, जो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में हज़ारों लाखों करोड़ रुपये बीजेपी के पास आए हैं, वो जो पैसा पूंजीपति से इनके पास आ रहा है, वो पूंजीपति इनको समझौता करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप डटे रहिए। और जिस दिन जनता का दबाव, जैसे एकजुट होकर लोग दबाव बढ़ रहा है, आंदोलन फैल रहा है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, पहले कहा जाता था यहाँ पंजाब में है, राजस्थान में है, यूपी में नहीं है, अब उत्तराखंड में भी पहुँच गया है, आज पूरे देश में रेल जाम हुई है। तो इस तरीके से जनता का आक्रोश बढ़ रहा है, उसका एक ही विकल्प यही है कि जनता जितनी मजबूती से आंदोलन के साथ जुड़ेगी धीरे धीरे, उतना ही सरकार पे दबाव बनेगा, और जो सरकार पे दबाव बनेगा तो सरकार को अंत में वार्ता करनी पड़ेगी। सरकार बच नहीं सकती, कुछ समय निकाल सकती है। चलिए, किसान जो हैं, तमाम किसान साफ दो टूक कह दिया कि सरकार को बातचीत के लिए आगे आना होगा। और जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा है, जिस प्रकार उसके आंदोलन की रणनीति है, लगातार महीने में 2-3 प्रोग्राम भी रख रहे हैं, कभी सड़क रोक कर, कभी टोल जो नाके उन पर जो एक प्रकार से रोड रोक कर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, रेल रोक कर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको देखते हुए सरकार को कहीं ना कहीं बातचीत के लिए बुलाना चाहिए। क्योंकि पहले जब 11 दौर की वार्ता हुई है, तो अब कुछ और वार्ता के दौर चलेंगे तो कुछ न कुछ इस समस्या का समाधान हो सकता है। और वैसे भी देश में जो बीजेपी के एक प्रकार से शासन में राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। अगर मध्यस्थता के लिए सरकार कहें तो वो मध्यस्थता कर सकते हैं, और जो किसानों की मांगे हैं उनकी जायज़ मांगों को सुनकर वो इस आंदोलन को समाप्त करवा सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने भी एक बात कही थी कि वो किसानों के साथ समझौता करवा सकते हैं सरकार का। लेकिन देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार कब तक बातचीत के लिए आगे आती है। फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज रेल रोको कार्यक्रम जगह जगह पर किए गए, और भादरा में भी इस प्रकार का ये कार्यक्रम रखा गया। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।